नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ शेख हसीना वाजिद का, उससे पाकिस्तान जो पड़ोस में ही है और जिससे बांग्लादेश एक अलग देश बना, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि देखिए हमसे अलग हुआ, क्या मिला इनको। आज देखिए वहाँ क्या हालात हो रहे हैं, पाकिस्तान में इस तरह की बातें हो रही थी। शेख हसीना वाजिद ने अपने पिता के साथ भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि उनकी ही वजह से वहाँ जमात इस्लामी के लोग शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पर पत्थर मार रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा था और पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि बांग्लादेश अब काफ़ी क्राइसिस में आ जाएगा, जो कि हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की कर चुका था। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमसे कहीं ज़्यादा थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खुद कट्टरपंथी इतने हावी हो गए हैं कि उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में क्या हुआ है? पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से अनरेस्ट है, लंबे वक्त से अनरेस्ट है, कोई आज से नहीं है। जब से आईएसआई के डीजी जो आईएसआई के जो एक्स चीफ फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से अनरेस्ट है। लेकिन जो कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार पूरे इस्लामाबाद को, पूरी राजधानी को सिर पर उठा लिया आपने, वो बड़ा हैरान करने वाला है। और ये हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो जो व्यक्ति इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं वो प्लीज़ हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, हुआ क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में हुआ क्या है, ये बात है 2021 की। 2021 में एक कादियानी था, जिसका नाम मुबारक था। उस कादियानी ने अपने धर्म का कुछ प्रचार किया, उसने कुछ पैम्फलेट वगैरह बांटे, उसको उसकी शिकायत की कुछ लोगों ने और उसको उसके बाद जेल में बंद कर दिया गया। 2021 से वो जेल में बंद था। और उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जो कि थोड़ा सा मॉडरेट माने जाते हैं, उन्होंने उसको राहत दे दी, मतलब उसको जेल से निकाल दिया। अब उसके बाद से पाकिस्तान के कट्टरपंथी उबले हुए हैं। उबले क्यों हुए हैं? क्योंकि जो कादियानी या जो अहमदी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में, पाकिस्तान को बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, ये भारत से ही गए थे और कादियानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था पाकिस्तान बनाने में। लेकिन उन्हीं कादियानियों की वहाँ आज इतनी बुरी स्थिति है कि जो बयान नहीं की जा सकती। ये जो व्यक्ति था मुबारक, ये कादियानी था और इसने अपने पैम्फलेट बंटवाए थे, तो इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इसको रिहा किया और उन्होंने कहा कि ये जो जिस कानून के तहत आपने इसको गिरफ्तार किया है, वो कानून तब था ही नहीं और अब इसको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं। अब क्या हुआ? इसके बाद से पाकिस्तान में तहरीक-ए-लब्बैक नाम का जो कट्टरपंथी संगठन है, बरेलवी संगठन, उसने आंदोलन शुरू किया और उसके एक नेता मौलाना जफरुल शाह ने सीधे-सीधे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को चुनौती दी और कहा कि इसका अंजाम खराब होगा। और उन्होंने चीफ जस्टिस और ऑफ पाकिस्तान का सिर कलम करने वाले को अपनी जेब से 1 करोड़ रुपए की रकम देने की बात कही। और उसके बाद कुछ समय के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया, उसको कुछ दिखाने के लिए पकड़ा हो गया, बाद में छोड़ दिया। लेकिन कल क्या हुआ? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कट्टरपंथियों ने धावा बोल दिया। कट्टरपंथियों ने इसको रसूल की शान में गुस्ताखी माना, कहा कि ये हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी है, ये अहमदी ने ऐसा किया क्यों? तो करीब 2-3 हजार लोगों की भीड़ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में घुस गई और उन्होंने वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। और वाकई जो स्थिति उस वक्त थी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी सकता हूँ। मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगा, लेकिन पहले आप जरा ये देख लीजिए कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने उत्पात मचाया है। ये तस्वीर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद की तस्वीर है और ये इस्लामाबाद का, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर ये बढ़ते हुए लोग हैं, हाथों में झंडे वगैरह लिए हुए। इसमें पाकिस्तान के कट्टरपंथी जमात तहरीक लब्बैक और JUI, जमीयत उलमाए इस्लाम, इसमें और भी कुछ लोग इसमें संगठन में शामिल हैं। ये वहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ते देखे गए और उन्होंने वहां पर कई चीजों को तहस नहस कर दिया। ये आप देखिए, ये है आज की तस्वीर जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या हुआ है कि पाकिस्तान में वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कट्टरपंथियों ने कादियानियों पर हमला किया हो। और उन क्योंकि कादियानियों को दरअसल क्या हुआ था, जो अहमदी या कादियानी जो भी कह लें आप, इनको 1974 में जनरल जिया के दौर में इनको गैर इस्लामी घोषित कर दिया गया था। एक कानून बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि जो कादियानी या अहमदी हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, इनको कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है, इनको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। और इनकी मस्जिदें अलग होती हैं जिसमें अक्सर कर ये कट्टरपंथी तोड़-फोड़ करते हैं जाके। और बड़े डरे सहमे लोग हैं वहाँ पर, ये जो कादियानी लोग हैं, बहुत डर कर रहते हैं घरों के अंदर। तो इसको अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैज ईसा, जिस प्रकार उन्होंने इनको राहत दी, यानी मुबारक को, जो मुबारक नाम का व्यक्ति जिसने कि पैम्फलेट बांटे थे अपने धर्म के प्रचार के लिए, उसको जेल में रखा। उसके बाद जेल में रखने के बाद जब वो रिहा हो गया और उसको रिहा करवाया चीफ जस्टिस ने, तो ये चीजें वहां के कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में धावा बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब धावा बोल दिया तो वहां पर लोग अपनी जान बचाते फिरे। अब आप देखिए, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रेड जोन में है। रेड जोन में कोई आसानी से आ जा नहीं सकता, क्योंकि उस पूरे इलाके में कड़ी नाकेबंदी रहती है, जगह जगह चेक पोस्ट है, लोगों की चेकिंग की जाती है। और दूसरी चीज ये है कि ये वो जगह है जहां पर डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जहां पर जो विदेशी राजनयिक या दूतावास है, एम्बेसी है, जैसे भारत की एम्बेसी है, तो वो वहीं पर है, उसी के आसपास है। तो वो रेड जोन का इलाका है, वहां कोई आसानी से घुस नहीं सकता। लेकिन आप देखिए कि जिस वहां जाने की इतनी पाबंदी है, और लेकिन लेकिन जो कट्टरपंथी है वो वहां पर पहुंच गए और वहां उन्होंने तूफान मचा दिया। और अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये कौन थे, क्या थे। खैर, इनकी आइडेंटिफिकेशन तो हो गई है, लेकिन इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी नजर आ रहे हैं। मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि इस घटना के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जस्टिस काजी फैज ईसा, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो देश छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि आपकी जान को यहाँ बहुत बड़ा खतरा है, आप देश से बाहर निकल जाइए। जाहिर बात है, जब इस तरह की बात पाकिस्तान में हो जाए तो फिर जिसके खिलाफ फतवा होता है सिर कलम करने का, उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में। क्योंकि काजी फैज ईसा एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, चीफ जस्टिस है, इसलिए शायद वो सुरक्षित पाकिस्तान से बाहर निकल गए होंगे। लेकिन अगर कोई आम आदमी होता, उनकी जगह कोई आम आदमी होता, तो अब तक उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। ये आप तय मानिए। अतीत में जो हुआ है मैं आपको बताऊं, सलमान तासीर पाकिस्तान के एक पंजाब प्रांत के गवर्नर थे। उन्होंने सिर्फ इस कानून को लेकर, इस ईश निंदा कानून को लेकर, ब्लास्फेमी लॉ को लेकर बस ये कहा था कि इसमें संशोधन की थोड़ा जरूरत है। और यही वो बात थी जो कट्टरपंथियों को नहीं पची। और सलमान तासीर इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, एक बिजनेसमैन थे। और सलमान तासीर वो व्यक्ति थे जो कि पाकिस्तान की टेलीकॉम सेक्टर में एक क्रांति लाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने काफी टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाया। बेसिकली वो एक बिजनेसमैन भी थे, पंजाब के गवर्नर तो बाद में बने। तो उनको उनके ही अंगरक्षक ने, मुमताज कादरी नाम था उसका, उसको उसके उनके अंगरक्षक ने ही उनको कार में करीब 27 गोलियां मारी थी, और उसके बाद मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान में कितना खतरनाक है, ये आज तक सैकड़ों लोगों की जानें ले चुका है। और इसके खिलाफ न तो कोई जुडिशरी में बोलता, ना कोई पॉलिटिशियन बोलता। क्योंकि ये जो लोग हैं जो ये तहरीक लब्बैक या जमीयत उलमाए इस्लाम, जितने भी ये कट्टरपंथी संगठन है, ये खड़े ही पाकिस्तान की फौज ने किए हैं। ये पाकिस्तानी फौज की एक्सटेंशन है। अगर पाकिस्तान की फौज ये चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति उनके इशारे पर नहीं चल रहा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो जस्टिस हो, या चाहे वो जज हो, कोई भी हो, तो ये उनके खिलाफ इन लोगों को मोबिलाइज कर देते हैं और ये लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी की एक विंग के रूप में काम करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जस्टिस काजी फैज ईसा से भी कुछ विवाद चल रहा है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को भी थोड़ा रिलीफ दिया था। इमरान खान को भी थोड़ा रिलीफ दिया था कुछ मामलों में, उनके केस वापस किए थे।
इन पर कई मुकदमे दर्ज थे, तो कुछ केस उन्होंने वापस लिए, इसलिए उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है? तो और दूसरा फिर ये हुआ, जब ये इस तरह की घटना हुई, जब ये कादियानी मुसलमान को लेकर की घटना हुई, कादियानी जो जिसने कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पैम्फलेट बांटे थे, ये 2021 की घटना है। जो जब ये बात सामने आई, तो फिर उसको जेल में रखा गया, और जेल में रखने के बाद जब इस साल 2024 में उसको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसको राहत दे दी। जब वो राहत दे दी, वो जेल से बाहर निकल आया, तभी से ये कट्टरपंथी संगठन भड़के हुए हैं और वो चीफ जस्टिस की जान लेने पर आमादा है। नतीजा ये है कि चीफ जस्टिस को देश से निकलना पड़ा है। अभी ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो उनका कार्यकाल बाकी है। जब तक इन लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं होता, तब तक वो स्वदेश नहीं लौटेंगे, ये मानिए। लेकिन हाँ, उन जब तक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रहेंगे, तब तक उनकी जान को खतरा बना रहेगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिस प्रकार कट्टरपंथ ने सिर उठाया है, और जिस प्रकार पाकिस्तान खुश हो रहा था बांग्लादेश में, तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सत्ता गई और उनके समर्थक कट्टरपंथी एक सरकार वहां बन गई, उसको लेकर पाकिस्तान आज पाकिस्तानी लोग बड़ी बढ़ बढ़ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े खुश थे। लेकिन अब यही कट्टरपंथी, यही इनके पाले हुए सांप, यही पाकिस्तान को अब डसने लगे हैं। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, तो पाकिस्तान में दो चीजें हैं, एक आर्मी है, एक फौज है, और एक वहां की जुडिशियरी है। ताकतवर फौज है नंबर 1, और उसके बाद है जुडिशियरी का नंबर। तो वहां जब जब जज ही वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी को तो छोड़ दीजिए आप, आम आदमी की तो खैर कोई हैसियत ही नहीं होती। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है, तो चीफ जस्टिस को भागना पड़ा। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि ये भारत के अगल बगल में है, देखिए भारत के बगल में है पाकिस्तान, और बांग्लादेश भी भारत के बगल में है, तो इसका कहीं ना कहीं जो असर होता है ना ऐसी घटनाओं का, वो हमारे देश पर भी पड़ता है। और जिस प्रकार बांग्लादेश में जो घटना हुई है, उसका असर भी हमारे देश में देखा जा रहा है। कई तरह से कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि भारत सरकार के लिए भी एक खतरे का संकेत है, और मोदी सरकार इस बात को जानती है। लेकिन पाकिस्तान में जो ये घटना हुई है, एक चीफ जस्टिस की गर्दन उड़ा देने का फरमान, और उस शख्स को 1 करोड़ रुपए अपनी जेब से देने की बात जिस तरह से सामने आई है, और जिस प्रकार कट्टरपंथियों ने पूरे इस्लामाबाद में कोहराम मचा दिया, चीफ जस्टिस को मारने के लिए वो दौड़े, और और जो चीफ जस्टिस को किसी तरह बचाया गया, और वहां जिस प्रकार वो घुसे, उनके सामने पुलिस वाले भी पानी मांगते दिखे। पुलिस वाले, क्योंकि ये इनसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस इनके सामने बेबस नजर आती है। तो पाकिस्तान की ये स्थिति है। मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे इस बारे में बात करूं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नमस्कार।